फ्रेंड्स एक्सरसाइज 6.3 हमें कंप्लीट करना है। 6.3 में स्पेशली ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ट्रायंगल से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आएंगे तो इस एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी रेडी करनी होगी, जैसे मैं अपने पिछले वीडियो में बताया है, बट फिर भी मैं हिसाब कर देता हूँ कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स को सम करने पर जो एंगल आता है वो 180 होता है। यह है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है कि किसी ट्रायंगल में कोई भी एक साइड, चाहे इधर हो लेफ्ट साइड या राइट साइड, कोई इधर भी एक साइड अगर आगे बढ़ाई जाएगी तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो एंगल उसके इंटीरियर जस्ट बगल के नहीं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ओके, तो ये है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसमें इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द exterior angles so formed is equal to sum of two opposite interior angles, and the interior angle property is the sum of all angles of triangle is 180 degrees. So that meanwhile आप इसे माइंड में जरूर कवर रखिए और हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके एक्सरसाइज नंबर 6.3 का, वो ये है कि एक ट्रायंगल है, ये बना हुआ है और इस फिगर में आपको पी क्यू आर नेमिंग की गई है। पी क्यू आर इधर की साइड से बढ़ाई गई है, यहाँ भी एक साइड पी क्यू बी को भी बढ़ाया गया है, यहाँ एस तक, इसे टी तक। तो जो दो एंगल्स है वो दिए हुए हैं, पहले एंगल है एस पी आर ये 135 दिया हुआ है, दूसरा एंगल पी क्यू टी दिया हुआ है। ओके, तो पी क्यू टी 110 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पी आर क्यू की वैल्यू में इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आप 110 का यूज करके पहले इंटीरियर यूज फाइंड कर लीजिए, फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके ये फाइंड कर लीजिए, या फिर 135 के साथ में पहले लीनियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, फिर आप 110 का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, जरूर चीज़ हमें लिखनी चाहिए। हमें फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। ओके, तो फ्रॉम फिगर वी हैव नीड टू calculation from figure angle SPR, or we can say that this is PQT or PSPR plus angle RPQ इक्वल 135 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे अपने पास 135 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 180 डिग्री होगा। एंड रीजन क्या हम लिखेंगे, रीजन बिहाइंड इट एक्सटीरियर एंगल एक्सियम। ओके, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ एसपीआर? नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ एसपीआर इज इक्वल टू 135 and we don't have the value of RPQ, so we need to find the value of RPQ and put this value which we have RPQ is equal to 180 degree, and we get angle RPQ is equal to 180 minus 135 degree, and subtract this you get angle RPQ is equal to, माइनस करेंगे, माइनस करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो होगी 45, एंड इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमें जब RPQ की वैल्यू मिल चुकी है तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR QR इज प्रोड्यूस्ड, QR को आगे बढ़ाया गया है। ओके, तो हम क्या लिखने वाले हैं, एंगल PQT इज इक्वल टू एंगल PQR, सॉरी यहाँ PQR, बिकॉज वी हैव एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एज सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स में सबसे पहला नाम आता है RPQ प्लस PRQ का। यहाँ पे PQR का कोई प्लेस ही नहीं है। हम क्या करेंगे, एंगल RPQ प्लस एंगल PRQ। ओके, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ PQT एज 110 डिग्री इज इक्वल टू RPQ की वैल्यू भी अभी हम फाइंड किए हैं, जो कि 45 डिग्री है, एंड प्लस एंगल PRQ ट्रांसपोज 45
टू एंड जब हम इसे कंप्लीट करेंगे तो 110 में 45 माइनस करने पर हमें मिलेगा 65 डिग्री, एंड 65 डिग्री ही आपकी जो रिक्वायर्ड आंसर एंगल है PRQ की वैल्यू होगी। ओके, फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो रेडी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका फिगर है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके अंदर भी एक ट्रायंगल है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अंदर की लाइंस हैं वो रिस्पेक्टिव एंगल्स को बाइसेक्ट जरूर कर रही हैं। ओके, तो ट्रायंगल है XYZ एंड इंटीरियर पॉइंट का नाम है O। दिस इज एंगल 54 डिग्री, ये होल एंगल 54 डिग्री है, तो इसका हाफ ये अगर हम एंगल फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 27 डिग्री, एंड ये जो एंगल ये है 62 डिग्री। और हम जो होल एंगल्स Y एंगल X दिया हुआ है तो हम आसानी से एंगल Z निकाल सकते हैं। अगर हमें एंगल O फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, हम जो छोटा ट्रायंगल दिया हुआ है इसका ये निकालने की कोशिश करेंगे और ये छोटे से एंगल्स निकालने की कोशिश करेंगे, फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके एंगल O को भी फाइंड कर लेंगे। ओके, नाउ वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ एंगल X इज इक्वल टू 62 and angle XYZ is equal to 54 डिग्री। ओके, एंड आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ 50 एंगल XYZ क्यों लिखा, एंगल Y क्यों नहीं लिखा, तो ध्यान रखिएगा अगर एक पॉइंट में कई एंगल्स बन रहे हों तो हमें स्पेशली उसका नाम बताना पड़ेगा XYZ एज XYZ। अगर हम एंगल Y देते हैं तो कौन सा एंगल Y, ये ऊपर भी बन रहा है नीचे भी बन रहा है, होल एंगल Y भी है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, हमें कंप्लीट नेम लिखना होगा। अगर यहाँ पे सिंगल नेम है, सिंगल एंगल है तो भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वी नीड टू फाइंड द एंगल O। ओके, इन कैलकुलेशन फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द एंगल ऑफ Z, एंगल Z। सो एंगल Z इज इक्वल टू एंगल X इन विच ट्रायंगल, इन ट्रायंगल हम सबसे पहले बताएंगे, इन ट्रायंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z is equal to 180 degree, and then now we have the value of 62 degree as angle X and 754 degree angle Y plus angle Z। we don't have the value of angle Z, लेकिन स्पेशली हम XYZ ट्रायंगल लिखे हैं इसलिए हम XYZ यूज कर रहे हैं। इक्वल 180 डिग्री, 62 और 54 को जब हम सम करेंगे तो 62 54 को सम करने पर आएगा 116 डिग्री प्लस एंगल Z इज इक्वल टू हाफ 180 डिग्री, एंड 180 डिग्री में 116 को माइनस करेंगे तो एंगल Z आ जाएगा 64 डिग्री। ओके, एंड नाउ वी नीड द फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल O। सो इन विच ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OYZ, OYZ, in this triangle angle O plus angle OYZ plus angle OZY is equal to 180 degree। Why? Angle sum property of triangle, using angle sum property, angle sum property। Okay, and angle O plus angle OYZ, OYZ, from figure we have the value of, we have given that angle XYZ is equal to angle XYO plus OYZ, but we know that according to question YO or OY is bisect the angle Y, so that angle XYO is equal to angle OYZ। अब जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम इन दोनों को कोई एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसलिए लिख सकते हैं एंगल XYZ को टू एंगल OYZ। ओके, तो हम क्या करते हैं, एंगल यहाँ पे हमें OYZ नहीं यूज करना है, हमें XYZ यूज करना है। तो XYZ यूज करने के लिए हम हाफ हाफ लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हाफ हाफ एंगल XYZ, एंड सिमिलरली ये एंगल भी हाफ हाफ एंगल XZY is equal to 180 degree, and angle O plus half of 54 degree plus 1/2 multiply 64 डिग्री। ठीक है, एंड कैलकुलेट करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो आगे क्या आएगी, कैलकुलेट करते हैं इसे। 27 डिग्री प्लस 54
62 का 64 का हाफ 32 आएगा, प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ वी नीड टू फाइंड सम ऑफ 27 एंड 32। 27 32 का सम जो होगा वो होगा 59, प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड 59 को सेपरेट कर देते हैं, एंगल O इज इक्वल टू 150 माइनस 59 डिग्री। ओके, एंड एंगल O की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 121 डिग्री। एंड दैट इज कंप्लीटेड। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ 6.3 के AB पैरेलल DE। इसमें ABC की वैल्यू 35 है, CDA की वैल्यू 53 है। आपको इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले आप कंप्लीट करेंगे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, साथ में फाइंड क्या करना है वो चीज़ लिखेंगे। इसके बाद जब कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो AB पैरेलल CD, सॉरी यहाँ पे AB पैरेलल CD नहीं DE होगा। ओके, तो AB पैरेलल DE एंड AE एज ट्रांसवर्सल, तो हो जाएगा एंगल CED इज इक्वल टू एंगल BAC बिकॉज बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, फिर ट्रायंगल CDE की हम बात करते हैं। ध्यान रखिए, ट्रायंगल CDE ट्रायंगल में क्या है कि उसके सभी एंगल्स को सम करने पर एंगल CDE, एंगल CED और एंगल DCE, इन तीनों को सम करने पर 180 आएगा। यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। संयोग से हमारे पास CED की वैल्यू, CDE की वैल्यू और CED की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास है, क्योंकि हम अभी निकाले हैं एक की वैल्यू और एक की वैल्यू पहले से दी हुई थी क्वेश्चन में। इन दोनों का सम 88 आया, हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो DCE की वैल्यू क्या आ गई 92 डिग्री। ओके, एंड इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में एंगल P की वैल्यू दी हुई है, एंगल R की वैल्यू दी हुई है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल T की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो भी एंगल T की वैल्यू आएगी वो एक्सटीरियर इस वाले एंगल T की वैल्यू होगी, तो इस एंगल T की वैल्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल होगी। अब इस ट्रायंगल में भी अपने पास दो एंगल्स हैं, तो हम एंगल Q की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि हमें फाइंड करनी है। ओके, सबसे पहले जो दिया हुआ है जल्दी से नोट करते हैं। एंगल P इज इक्वल टू 95 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल S इज इक्वल टू 75 डिग्री। What we need to find? We need to find the value of angle SQT, or we can say that this is angle Q because single angle है। In calculation, first we need to move in triangle PRT. In triangle PRT, angle P plus angle R plus angle, अब T के लिए हमें PRT या TRTP लिखना होगा। एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। P एंड R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आ जाएगा 95 प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को सम करेंगे तो सम करने पर 135 आया, प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल PRT इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। अब जैसे ही एंगल PRT की वैल्यू आई तो PRT इज इक्वल टू होगा, ये PRT कहाँ से हो गया, PRT नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे PTR होगा, ठीक, PTR। हमें PTR की वैल्यू फाइंड करनी है, दिस इज PTR। ओके, फिर हम चलते हैं एंगल STQ इज इक्वल टू एंगल PTR इज इक्वल टू 45 डिग्री। जस्ट अब हमें दूसरे ट्रायंगल की भी दो एंगल्स मिल चुके हैं, वही एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे और क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इन ट्रायंगल STQ we get angle S plus angle Q plus angle STQ is equal to 180 degree. Why? Angle sum property of triangle. What is the value of angle S? Angle S की वैल्यू 75 डिग्री है
एंगल क्यू की वैल्यू अपने पास है नहीं, तो हम इसका पूरा नाम लिख देते हैं, जो कि इक्वेशन में डिनोटेड है एस क्यू टी प्लस एस टी क्यू की वैल्यू अपने पास आ गई है 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड 45 75 को जो हम ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 120 डिग्री। 120 प्लस एंगल एस आर टी एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री एंड एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं उनमें से मैं दोनों को नेक्स्ट बताता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों को अलग अलग बताऊंगा, और दोनों ही थोड़ा बड़े क्वेश्चन हैं, थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट जरूर करना होगा उसमें।